श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब। देखिए, आप सभी लोगों को पता हो कि यह आषाढ़ का माह चल रहा है। इस माह में बृहस्पतिवार के दिन हम सभी को आज शाम 2 दीप लगाना है। कहाँ कहाँ पर दीप लगाने से हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं, क्योंकि आज के इस व्यस्तता भरे जीवन में हमारा मन हर क्षण दुख के सागर में डूबा रहता है, क्योंकि कोई ना कोई हमें बातें हमारे मन में चिंता उत्पन्न कर जाती हैं। कोई ना कोई दुख हमारे मन मस्तिष्क में भी उत्पन्न हो जाता है। और यदि हमारे जीवन में निरंतर दुख ही दुख चल रहे हैं, चाहे आपको व्यवसाय को लेकर, व्यापार को लेकर, या फिर आपके बच्चे आपकी बातें ना मान रहे हों, आप बहुत से प्रयास कर लिए, प्रयत्न कर लिए, टोटके भी कर लिए, कोई भी कार्य नहीं कर रहा है, तो देखिए, बृहस्पति यदि किसी भी व्यक्ति की, आपके घर के सदस्य की कुंडली में यदि गुरु ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है, यदि बृहस्पति चमक ही नहीं रहा है, बृहस्पति नहीं चमक रहा है, तो आप सभी को बृहस्पति भगवान को प्रसन्न करने के लिए, यदि कुंडली में भगवान बृहस्पति की स्थिति मजबूत हो जाती है, तो निश्चितता है बृहस्पतिवार के दिन यदि कुछ विशेष उपाय कर लिए जाते हैं तो लाभ जरूर होता है। साथ ही साथ देखिए, बृहस्पतिवार का दिन, गुरुवार का दिन हमारे गुरुओं को समर्पित है, तो ऐसे में गुरुओं से हम ज्ञान लेते हैं, तो ज्ञान का प्रतीक है। तो आप सभी माताओं को अपने पुत्र के निमित्त, अपने पति के निमित्त, घर के किसी भी सदस्य के निमित्त इस विशेष उपाय को जरूर करना है। देखिए, आज शाम दीप दान का विशेष महत्व है। कहाँ कहाँ पर दीप जलाना है और सर्वप्रथम आपको कहाँ पर दीप जलाना है, तो सर्वप्रथम आप सभी को बता दें, बृहस्पतिवार का दिन है, जो कि भगवान देवाधिदेव श्री हरि विष्णु को समर्पित है। और आप इस दिन सर्वप्रथम जब आप नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाएं, जब स्नान के लिए जाएं, तो स्नान के जल में आपको 1 चुटकी, मान लीजिए स्नान का कोई पात्र है, उसमें आपको 1 चुटकी हल्दी या और थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। क्योंकि गुरुवार के दिन सर्वप्रथम जब जब गुरुवार आता है, तब तब हम आपको यह विशेष उपाय बताने का पूरा प्रयास करते हैं कि गुरुवार के दिन पीली हल्दी डालकर उसमें स्नान जरूर करें, क्योंकि हल्दी शुभ का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है। इसलिए आप सभी को बता दें, हल्दी डालकर अवश्य स्नान करें, क्योंकि गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का विशेष महत्व होता है। इसलिए आप सभी लोग जो है हल्दी डालकर अवश्य स्नान करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और बहुत सी माताएं व्रत करती हैं, तो आपको सर्वप्रथम भगवान देवाधिदेव श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाकर एक दीपदान जरूर करना चाहिए। और चलिए जानते हैं कहाँ कहाँ पर हमें दीपदान करने से, यदि बृहस्पति नहीं चमक रहा है तो बृहस्पति भी चमकेगा कुंडली में, और पूरे परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। कितना भी कष्ट क्यों ना चल रहा हो, आपको 2 दीप लगाना है। सर्वप्रथम तो लेना होगा इस प्रकार से दीपक, चाहे आप आटे का दीपक बना ले या फिर मिट्टी का दीपक हो, मिट्टी का दीपक। आपको इसमें डालना है क्या, गौ माता का घी। क्या डालना है, गौ माता का घी। अब बहुत से लोग केमिकल युक्त चीज़ें समर्पित करते हैं, परंतु केमिकल युक्त चीज़ें तो बिल्कुल भी ना समर्पित करें। शुद्धता का विशेष महत्व रखें, क्योंकि जब हम शुद्ध चीज़ हम पाते हैं तो हम भगवान को ही, भगवान के निमित्त ही क्यों अशुद्ध चीज़ों का हम प्रयोग करें। तो आपको बता दें, आपको गौ माता का घी लेना है, और इस घी डालकर आपको प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर दीप बनाना है। दीपक आप बत्ती जब भी मार्केट से लाए, अपने हाथों से बत्ती का स्वरूप दें। देखिए, बहुत से लोग मार्केट से रेडीमेड चीज़ें लाते हैं और उपाय कर लेते हैं, और उपाय से उनको लाभ नहीं होता, तो बाद में कहते हैं कि उपाय तो गलत है। देखिए, उपाय करने का जो तरीका है, उसका जो विधान है, जो पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जो है बत्ती अपने हाथों से जरूर बनाएं। आपको गौ माता का घी डालकर इस प्रकार से दीप तैयार कर लेना है। और सर्वप्रथम 1 दीप इस प्रकार से मेरी प्रिय माताएं और मेरी प्रिय बहनें
बृहस्पतिवार के दिन व्रत करती हैं, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन व्रत करने से हमारी सकल मनोकामनाएं, संतान, सुख, वैभव की प्राप्ति होती है। तो आपको एक दीपक जो है, यदि आप व्रत कर पाओ या ना कर पाओ, मान लीजिए किसी कारणवश, तो आपको केले के वृक्ष की जड़ में बृहस्पतिवार के दिन एक गौ माता की घी से बने दीप को जरूर प्रज्वलित करना है, थोड़ा दूर पर जो है, क्योंकि केले की जड़ में बृहस्पतिवार के दिन भगवान देवादिदेव श्री हरि विष्णु का निवास स्थान होता है। तो जहां पर आपको पता हो भगवान देवादिदेव श्री हरि विष्णु का निवास होता है, वहां पर माँ लक्ष्मी सदा विराजमान रहती हैं। तो आपको एक दीपक यहाँ पर प्रज्वलित करना है। हो सके तो आपको एक चुटकी हल्दी उस दीप में जरूर डाल देना है। फिर दूसरा दीपक, यह दीपक धन संपदा वैभव की वृद्धि कराएगा। और आपको एक दीपक तुलसी के क्यारे के पास आपको जरूर प्रज्वलित करना है। गौ माता के घी से बने दीपक को आपको जो है जरूर प्रज्वलित करना है। दूसरा दीपक आपको तुलसी के क्यारे के आसपास प्रज्वलित जरूर करें। इससे आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जाएं हुई वह तो दूर होंगी ही, साथ ही साथ आपके बच्चे, आपके घर के किसी भी सदस्य के मन मस्तिष्क में किसी भी बात को लेकर नकारात्मक विचार उत्पन्न हो रहे हैं कि कोई भी कार्य में आप सिद्धता प्राप्त करना चाहते हैं, आप उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं और आपके मन में नकारात्मकता का विचार है, तो आपको माँ तुलसी के क्यारे में एक दीप जरूर जलाना चाहिए। क्योंकि तुलसी को विष्णु प्रिया कहते हैं। भगवान देवादिदेव श्री हरि विष्णु को तुलसी बहुत अत्यधिक प्रिय है। तो आपको तुलसी के क्यारे में एक दीप जरूर करना चाहिए। दीप दान करने के बाद आपको परिक्रमा जरूर करना है, क्योंकि तुलसी की परिक्रमा करने का विशेष महत्व हमारे शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है। इसलिए आप सभी को जो है तुलसी के क्यारे में एक दीप दान जरूर करना है, दीप दान जरूर से जरूर करना है। साथ ही साथ आपको बता दें, तुलसी पत्र के बिना भगवान श्री हरि विष्णु का भोग भी अधूरा ही रहता है। इसलिए आप जब भोग लगावें भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र अवश्य डालें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। आपको दीपदान अवश्य करना है। और बता दें, पीले कनेर के पुष्प तो देवादिदेव श्री हरि विष्णु को जरूर से जरूर समर्पित करना चाहिए, क्योंकि पीले, आप इस दिन पीले फल किसी भी ज़रूरतमंद को, या फिर कोई पुजारी हैं मंदिर में, या फिर गरीब असहाय हैं, दीनहीन हैं, तो यदि आपके पास व्यवस्था है तो उन्हें पीली वस्तु, पीली कपड़े या फिर पीली मिठाई या फिर पीले फल अवश्य दान करना चाहिए। क्योंकि पीले जो है, पीली चीज़ें ही गुरुवार के दिन दान करने से हमारे जीवन में सुख की अनुभूति होती है और देवादिदेव श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा होती है। और भगवान बृहस्पति देव भी कृपा करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने राजा और रानी पर कृपा की थी, आप सभी लोगों ने कथा में श्रवण किया होगा। तो इसलिए आपको बता दें जो है कि आप पीली चीज़ों का दान अवश्य करें इस दिन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। यदि आपके घर में छोटी छोटी बातों को लेकर आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और आप बहुत से प्रयत्न कर रहे हैं, बच्चे आपकी बातें नहीं मान रहे हैं, पढ़ने लिखने में भी कमज़ोर हैं, तो उनके लिए आपको लेना है इस प्रकार से शहद। आपको स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको इस शहद को लेकर पहुँच जाना है देवादिदेव श्री हरि, देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। वहाँ पर आपको पहुँचकर जो है उस शहद को देवादिदेव महादेव पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद आपको जल समर्पित कर देना है। तो जल जब आप समर्पित करेंगे तो शहद इतना मोटा है कि शहद बहता नहीं, तो आपको थोड़ा सा शहद प्राप्त कर लेना है। परंतु आपको इस उपाय को अपने बच्चों की बुद्धि के लिए, यदि ज्ञान की प्राप्ति के लिए इस विशेष उपाय को आपको करना है। उसे आपको थोड़ा सा जो आप शहद प्राप्त करी हुई है उसे आपको 7 दिन तक थोड़ा थोड़ा शहद चटा देना है। देखना मेरा महादेव कुबेर भंडारी कृपा जरूर करता है। और साथ ही साथ आपको बता दें, यदि आप अपने घर पर क्लेश से परेशान है, थोड़ी छोटी बातों को लेकर झगड़े हो रहे हैं, तो आपको उस शहद का लेपन माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जरूर करना है, या फिर 7 बिंदी जरूर लगाइए। निश्चित है आपके घर में धीरे धीरे करके क्रोध जरूर शांत होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।